भगवान नंदी के कानों में कौन सी अपनी मन्नत बोल के आई है बग्गी। छोटी से छुटकारा मिल जाए या फिर षड्यंत्रकारी बड़ी थोड़ा सा सही रास्ते पे आ जाए, या फिर डीजे मैया के कहर से उसको कोई बचा ले। अभी तो देखो यही दुआएं उसके लिए ज़रूरी हैं, बाकी मन्नतें पूरी होती रहेंगी, उसके लिए पूरी जिंदगानी पड़ी है। लेकिन अभी वो यही मन्नतें मांग रही होगी नगरी नगरी द्वारे द्वारे, क्योंकि उसके ज़िंदगी में जो पलटी मारी है वो मारी है कुंभा वासियों की 3 स्त्रियों ने। हैं, जैसे था ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, जया और सुषमा रेखा जो भी जोड़ लो, है ना, वैसे ही मम्मी जी परेतिन और झुठियंका, ये सारो 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 नहीं भाई, सारों को मारो नोना, इन सारों में नोना भी आता है। 3 महिलाएं और 1 पुरुष, और वो पुरुष बुद्धिजीवी समाज का है, तो वो थोड़ा हाहाकार मचाता रहता है और लुकड़ी से लुकड़ी लगाता रहता है। और तीली मारने का काम कौन करता है? झुठियंका। झुठियंका अक्सर एक्स्ट्रा क्लासेस देती है, कभी वीडियो कॉल तो कभी ऑडियो कॉल के माध्यम से। कई बार छोटी दीदी ने भी वीडियो बनाते हुए बोला कि अरे यार मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, यहाँ तो झुठियंका का जो है वो आ गया, वो कॉल आ गया, चलो ठीक है मैं बाद में बात कर लूँगी, अभी झुठियंका का जो है जो फ़ोन आ रहा है कोई बात नहीं। और कई बार मम्मी जी के पास भी झुठियंका का फ़ोन आता है, तो जब मम्मी जी के मुंह पे बजे होते हैं 12 तो समझ जाओ कि बेटी के द्वारा कान में मंत्र फूंक दिया गया है। मम्मी जी अक्सर दुखी होती हैं तब जब झुठियंका की ज़्यादा कॉल आती है। और अगर मम्मी जी यहीं शिमला में है, शिमला कह रहे हूँ भाई साहब, हिमाचल में है, मतलब हिमाचल शिमला सब एक ही जगह है, सोलन, क्योंकि इन लोगों की 1 कदम की दूरी है और वैसे सारे एरिया एक ही हैं, है ना। तो ये जो हमारी दीदी हैं जब यहाँ पर होती हैं तो मम्मी जी की अश्रुधारा बहने का नाम रुकती ही नहीं, नाम ही नहीं लेती है कि रुक जाए। अश्रुधारा बस प्रवाहित होती रहती, प्रवाहित होती रहती है। जी हाँ, ऐसे ही चीज़ें चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही हैं। तो बग्गी का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारी बातें हैं, और आप में से तमाम लोगों ने देख लिया होगा। तमाम लोग सोच रहे होंगे ना मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो भाई चलो हम आ गए हैं आपको लेकर ये वीडियो का सार। सबसे पहले हम टाइटल की बात करेंगे। किसी का अच्छा करने से ऊपर वाला आपका भी अच्छा करेगा, उसके लिए सब मत बोलो। तो उसके लिए ये सब मत बोलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए? आशिमा के लिए, परेतिन के लिए अगर तुम सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि जितना उसको सोचना था परेतिन के लिए वो सोच चुकी है। और मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा परेतिन के लिए सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई साहब अपने तुम जो है बुरा कर लो। परेतिन से कतई कुछ नहीं हो सकता, ना नको बिल्कुल भी नहीं। तो परेतिन वाली चीज़ों को हम परेतिन के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे चीज़ें ये नहीं हो पाएंगी, चाहे कतई कुछ भी कर लें वो चीज़ नहीं पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। ये चीज़ आप लोग मान लो, बहुत अच्छे से जान लो। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमको एक बात आपसे करनी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो बात है वो है ये कि भाई, ओ माय गॉड, एक सेकंड दीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात आ गई है। भाई कमाल है, ये बात किसी को बुरी लग सकती है, पर लगनी है तो लग जाए हैं। अब जनता ने बोला है तो जाहिर सी बात है, जनता की आवाज़ सर्वोपरि। बिना जनता के तो ये लोग कुछ है नहीं, मतलब ये लोग क्या, कोई भी नहीं है। अब यूट्यूब पे चाहे छोटे क्रिएटर हों, चाहे हम जैसे पिद्दी से, मतलब पिद्दी के पिद्दी हों, उनके लिए भी आप लोग ज़रूरी है। अगर आप लोग ना हो तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हम वीडियो बना के काहे अपलोड करेंगे जब कोई दिखवा नहीं करेगा। तो हर एक क्रिएटर के लिए, चाहे छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, उसके लिए ना सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। काश कि ये चीज़ ये लोग भी समझते कि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बग्गा जी। खैर, तो इसको पहले पढ़ेंगे फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे। आप अपना और अपने हस्बैंड का ध्यान रखो, आपके घर में कोई अनुशासन नहीं है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर ने कहा है, और इससे 76 लोग अपनी सहमति दर्ज करा रहे थे, 77 मैं हूँ। मैंने भी कह दिया है कि भैया बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि आपके घर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है।
ये है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। तो अगर बग्गा में कोई परिवर्तन के चिन्ह दिख रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि बग्गा में ये परिवर्तन लंबे समय के लिए हो, बग्गा ये अपना परिवर्तनशील हमेशा बनाए रखे। और हाँ, जो इसका ये वाला व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, निखर के आए जनता के सामने, जो कि अच्छी चीज़ है। सुधार करने में कोई भी बुराई नहीं है, और मैं इस चीज़ में एग्री करती हूँ कि जब इंसान की शादी हो जाती तब वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि उससे पहले दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो हमारे सुबह वाली लाइव में डिस्कस हुआ था कि बग्गा अपना फ़र्ज ही निभा रहा था, क्योंकि कोई भी भाई होगा तो अपनी बहन की गलती नहीं देखेगा, और उसकी जो बहन कहेगी वही सही मानेगा, अपने जीजे को कभी भी सही नहीं मानेगा। तो हम हमेशा इस चीज़ को एग्री करते हैं, आप हो या हम हो, हम भी यही करेंगे। हमारे घर में अगर हमारी कोई बहन है या हमारा कोई भाई है, अगर अपनी वाइफ की बुराइयां कर रहा है, अपनी वाइफ की कमियां गिना रहा है, तो हम अपने भाई का ही भरोसा करेंगे। हम दिखावा करने के लिए भले एक बार उधर कर लें कि फलाना फलाना, ढिमकाना ढिमकाना, पर हम ऐसे नहीं ना करेंगे। हमें भी बहुत अच्छे से पता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि भाई हम अपने ही जो है इंसान का पक्ष लेंगे। तो वही चीज़ बग्गे ने भी करा। पर अब बग्गा जब देख रहा है कि उसकी बहन का जो रियल व्यक्तित्व है वो कैसा है, रील रील पे भी आएंगे भाई साहब, ऐसे कैसे, रील पे तो आना बनता है, रील पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। लेकिन भाई बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कही है कि हाँ, अब आप अपने परिवार पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपने 1 साल देकर देख लिया और बदले में आपको दर्द मिला है ना। वो पीड़ा जो उसने अपना बच्चा खोया शायद एक माँ ही समझ सकती है। भले उत्पत्ति हुई थी, भले वो मतलब शुरुआत ही दौर था, है ना, पर दुख तकलीफ तो हुआ होगा, क्योंकि उस कठिन टाइम में जब बोला गया था डॉक्टर के द्वारा बेड रेस्ट, तो तीनों देवियाँ ऊपर टंग गई थी। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग समझ पाएंगे, है ना। विंग वुमन तो बिल्कुल समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बग्गी अब इन सारी चीज़ों से बिल्कुल निकल चुकी है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो स्पष्ट है। देख, तुझे मम्मी जी का जब करने का मौका मिलेगा तू कर देना, क्योंकि वो बग्गे की माँ है और तेरी सासू अम्मा है, तेरे बग्गे की माँ है, उसकी जननी है। इस फर्ज से कर देना, भले वो तेरे साथ कितना भी गंदा करें, पर इन नासपीटियों की तरफ पलटी वार मत करना भाई साहब, उधर दिखबे न करना, समझ लेना तेरे लिए कुछ अहमियत ही नहीं रखती हैं। तो पूरा घूम घुमाई करने के बाद हमारा बग्गा और बग्गी निकलते हैं, और रास्ते में बग्गी बताती है कि देखो आशिमा के पापा लेने आ गए हैं। तो हम आशिमा को यहाँ उतार देते हैं, वो बाय बाय भी करती है, और फिर ये घर आ जाते हैं। दरवाज़ा खोलती है गेट और गाड़ी अंदर आती है। ऑफ कोर्स जिसने गेट खोला होगा या फिर खुला ही पड़ा रहा होगा, इसने कॉल करके बोल दिया होगा कि मम्मी जी गेट लॉक मत करना, हम लोग आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये गाड़ी लॉक करने के बाद अंदर आने के बाद सो जाते हैं। और सुबह सुबह बग्गी अपने काम धाम के साथ दिखाती है कि भैया सबसे पहले हमने वॉशिंग मशीन लगाई है, उसके बाद जो फ्रिज में कुछ सामान था जो सड़ सुड़ गया था, ख़राब हो गया था, वो खाली किया, पहले वाले जो चीज़ें थी वो खाली करी, और अब हम जा रहे हैं बाहर का काम करने। जो बेड़ा गर्द हो गया था, गर्ग नहीं, बेड़ा गर्द हो गया था धूल मिट्टी आंधी तूफान से। तो कह रही थी जब भी आंधी तूफान आता है तो ऐसे हो जाता है। वैसे चलो अंदर नहीं सफाई करा कोई बात नहीं, तो क्योंकि आपकी बन नहीं रही तो हम काहे उम्मीद करें, पर दोबारा तो सबका होता है ना। जब ऊपर से नीचे उतरते होगे तो दोबारा तो दिखता है। तो एक अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि आपको ताला नहीं खोलना था ना खोलते, पर दोबारा तो साफ़ कर देते, लेकिन दोबारा भी साफ़ नहीं किया गया। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत ही अजीब लगा कि भाई आंधी तूफान एक दिन पहले आया था, जिस दिन बग्गी आई है उस दिन तो आया नहीं था उस रात में। तो मतलब 1-2 दिन पुराना ये सब गर्द पड़ा था। अगर रात में आया होता उसी दिन जिस दिन ये लोग वहाँ से वापसी करें, तो बग्गी बताती ना कि विगत रात हम लोग पहुँच गए तो आंधी तूफान आया, फलाना ढिमकाना, मतलब पुरानी गंदगी पड़ी हुई थी। तो ये यार कई बार तो हमारे पड़ोसी भी इतना कर देते हैं कि यार इनके पेड़ पौधे सूख रहे, लोग पानी डाल दें, यार बहुत गंदगी हो गई, चलो आएंगे। अगर पड़ोसियों से आपकी बनती है, तमाम लोग कर देते हैं, दूसरे का बताएं हम लोग खुद ही कर देते हैं, है ना। तो इंसानियत के अंदर, इंसान के अगर अंदर इंसानियत होती तो ये कर देता। लेकिन जब जलन ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना कुढ़न मची है कि अच्छा नाच पीटा, इतनी सुंदर सुंदर जगह गया है, हमको नहीं ले गया है, तो ये सारी चीज़ों की जलन हम समझ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी समझ सकते होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें।
और एक चीज़ और गाइज, अगर मम्मी जी का वाकई में काम होता तो मम्मी जी का जाना भी वहाँ ज़रूरी होता। अगर मम्मी जी के पेंशन के रिगार्डिंग कुछ होता तो पेंशन के रिगार्डिंग तो नहीं था, वरना मम्मी जी के सिग्नेचर बग्गा थोड़ी बनाएगा। एक बार इससे पहले मम्मी गई थी ना मंडी बग्गा के साथ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ये मम्मी के रिगार्डिंग तो काम नहीं था, कौन सा काम था, क्या काम था, ये बग्गा ही जाने। बग्गा अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी गाड़ी का क्या हुआ जो आप खरीद के लाए थे। अब इतना सुधार अपने अंदर आप ला रहे हैं तो सॉरी, एक सच और आप बता दीजिए कि वो आपकी गाड़ी थी या वाकई में वो जो शैंकी था, जो कि हमारे आर के जी ने नाम रखा है डाकू शैंकी, सिर्फ उनकी मूँछों की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार हो सके तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। आपने गाड़ी बेची या क्या करी, या फिर किस अभी रेंटेड ही चल रही है? क्योंकि जनता के अंदर बहुत ज़्यादा इस बारे में ललक है जानने की कि आपकी गाड़ी क्या हुई जो आपने खरीदी थी, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, जिस भी हैंड खरीदी थी वो आप जानो, पर आपकी गाड़ी हुई क्या? हम भी इस बारे में जानना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, है ना। तो जी, जैसे वो सब पूरा साफ़ सफाई दिखा रही थी और काम धाम होके दिखा रही थी, कपड़े लत्ते भी लगा दिए थे, है ना। उसके बाद मम्मी जी ऊपर ही थी, ऊपर बनी थी पूरे तरीके से। हाँ, तो ये सारा चीज़ करने के बाद बग्गी बैठती है अपना खाना पकाना। खिचड़ी बनाई गई थी कि भाई बाहर का जो भी है बैलेंस हो जाए, खिचड़ी खा के थोड़ा हमारा पेट बराबर हो जाए, जो भी आऊँ माऊँ चाऊ खाएं। वैसे बग्गे यार, तुम चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, कौन सा तुम एक्स्ट्रा वैसी चीज़ें खाते पीते हो। कंजूसी में जो मिल जाए दाल चावल आऊँ माऊँ चाऊ तो हमने तुमको खाते नहीं देखा है। अब तुमने भी खाते वाते भी बहुत कम दिखाया, तो हो सकता तुमने ऐसी चीज़ें खाई हो जो तुम दिखाओ तो गालियाँ पड़े, तो तुमने वो कंटेंट ही नहीं बनाया। खैर छोड़ो। तो खिचड़ी खाते खाते उससे पहले बग्गी ने एक बात बताई थी कि इस रात के 11:30 बजे कैसे एक आंटी अंकल को इन लोगों ने हेल्प करी, जो कि अच्छी चीज़ है। वैसे बग्गा में ये है कि कई बार अपने कंटेंट के लिए भले उनको बातचीत कर ले, लेकिन हाँ हेल्प कर देता अगर कोई हेल्प करने वाली चीज़ हो तो। बग्गे ने उनकी हेल्प करी और फिर बग्गी चिंता कर रही थी कि पता नहीं यार उनकी हड्डियों में कहाँ चोट लगी होगी, मूव लगा के रात में सोए होंगे कि नहीं। मुझे हंसी इस चीज़ की आई कि मूव लगा के, अरे बहन अगर ज़्यादा चोट लगी होगी तो मूव से काम नहीं चलता है। या तो कोई सिकाई उकाई करी होगी घर वालों ने, या फिर डॉक्टर के पास गए होंगे, क्या पता किसी हड्डी वड्डी में नस वस में खिंचाव आ गया हो। तो हर चीज़ का हल मूव नहीं है ना। मूव कभी कभार दर्द खींच लेता है। वैसे तुम्हारा दर्द तो मूव भी ना खींच पाएगा, क्योंकि दर्द देने वाली नासपीटी ऊपर ही टंगी हुई है ना। तो ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई दर्द वाले दवाइयाँ, तुम कोई भी दर्द निवारक खा लो फ़ायदा नहीं कर पाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हैं तो हैं। वही के बाद बग्गी सफाईनामा लेके बैठी थी। क्या था दोस्तों, हाँ आशिमा वाला काम धाम करने के बाद, निपटाने के बाद। वैसे बग्गी को भी इंस्टाग्राम पे लोग पूछते हैं का बग्गी को पूछते हैं पेड़ पौधों की हरियाली इतनी क्यों है, तो बग्गी ने सारा क्रेडिट अपने बग्गे को दिया है कि मेरे पति की वजह से ये सारा हरा भरा प्लांट बना रहता है, और कोई इसकी वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मियाँ ही है, मेरा बग्गा ही है इस चीज़ का हल है, इस चीज़ का राज जो तुम समझो, है ना। तो बग्गे ने सुबह शाम पानी डाला, कब कब उसका जो है किया। वैसे इस टाइम 2 दिन अगर तुम नहीं थे तो कोई न तो कोई किया होगा, चाहे चाची से कह के गई हो चाहे परेतिन करीन हो, क्योंकि भाई इस बार प्लांट सूखे नहीं दिखाए गए हैं। और हो सकता है शर्म के मारे खुद दे कर दिन हो कि लास्ट टाइम प्लांट सूखे दिखा भी दिए थे भाई भाभी ने, तो गालियाँ पड़ गई थी कि भाई प्लांट्स में भी जान होता है, हरे भरे अगर प्लांट सूख रहे हैं तो तुम्हारे जो भी सोच है घटिया सोच उस पर थू है, तो हो सकता है उसी थू की वजह से इस बार इन्होंने पानी डाल दिया। उसके बाद बग्गी बैठती हैं, आशिमा को लेकर लेक्चर देती हैं कि भैया जो तमाम लोग कह रहे थे कि भाई आशिमा को नहीं ले जाना चाहिए और क्यों लेकर गए हो फलाना ढिमकाना, तो वहाँ पर उसने सफाई दिया कि देखो हम आशिमा को सिर्फ इसलिए ले गए थे क्योंकि उसका भी मन था कि हम कहीं घूम घाम के आएँ, और आशिमा ने मुझसे बोला भी था कि भाभी अब बस कहीं जाना कभी तो मुझे भी लेकर चलना। तो मैं तो पहले भी बोली थी अभी भी बोलूँगी कि अच्छी चीज़ है। अगर कोई आपत्ति होती तो उसके पेरेंट्स खुद ही न जाने देते कि भाई नहीं हम तुझे वहाँ नहीं जाने देंगे। जाहिर सी बात है कज़िन ब्रदर है
तो आशिमा और उसके घर वाले तो भेज सकते हैं, और शायद बग्गा से ज़्यादा ही बनती है उनके घर वालों की अपेक्षा, चाहे परेतिन हो चाहे बड़ी दीदी हो। सबका आशिमा के मम्मी पापा ने देख ही लिया, इतने दिनों में इन लोगों ने कौन सा कुछ उसके लिए अच्छा कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हुआ है तो। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बग्गी ने इस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें बोली बहुत अच्छी। बग्गी, आशिमा को तुम अपने साथ रखो, वो मेहनती लड़की है, तुम्हारी हेल्प भी करती है, और अब वो जो इज़्ज़त मिल रही है जो उसको पहले मिलनी चाहिए थी। मैं भी इस चीज़ को कहूँगी कि आशिमा को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, आशिमा को वो चीज़ कभी नहीं मिली जो वो डिज़र्व करती थी। तो बिल्कुल तुम जितना कर सकती हो बिल्कुल करो, और वो लड़की भी खुशियाँ डिज़र्व करती है, प्यारी सी बच्ची है, मेहनती बच्ची है। अगर कोई कोर्स वोर्स सजेस्ट कर सकती हो तो करो, कुछ हेल्प कर सकती हो तो करो। मैं तो कहूँगी उसका कोई चैनल बना दो जिस पे वो अपनी एक डमी खरीद ले, हेयर स्टाइल बना बना के। ये हमारी किसी ने लाइव में किसी पैनलिस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि उसका हेयर स्टाइल बनाने का। और इंस्टा पे जो तुम्हारा पेज है आशिमा, उस पर अपना जो है आप काम कर सकती हो, तो अपने इंस्टा पेज को ग्रो करने की कोशिश करो। अच्छी चीज़ है। जैसे तुमने टाइटल डाला कि अगर किसी की हेल्प करो तो ईश्वर देखता है, तो अगर तुम आशिमा की हेल्प करोगे तो ईश्वर तुम्हें भी देखेगा। और आई थिंक तुम एक अच्छी भाभी का फ़र्ज निभा सकती हो। कुछ नाच पीटियाँ अच्छी ननद तो बन नहीं पाई। हाँ, एक बार वीडियो ज़रूर आया था कि मैं कैसी सास बनूंगी। पहले अच्छी इंसान तो बन लेती बहन, अच्छी भाभी बन लेती, और सास तो बहुत दूर का है, पहले अच्छी ननदें बन लेती है ना। भाभी तो तुम अच्छी बन नहीं पाई, तो अच्छी ननद बन लेती। बग्गी ने बहुत कोशिश करी, हम सब ने देखा है डे वन से इस लड़की ने कितनी कोशिश करी, और तुम लोगों ने उसको हमेशा दरकिनार कर दिया। ठीक है, तो आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कुछ लोगों ने और अजीब सी बात लिखी, आपके ब्लॉग माँ के बगैर अधूरे हैं। तो माँ जी जबाइन नहीं रही तो क्या जबरदस्ती माँ को दिखा दें? फिर तो वहाँ से कॉपीराइट हो गया है ना मम्मी जी के ऊपर। सिर्फ परेतिन और बड़ी दीदी ही दिखा सकती हैं, बग्गा नहीं दिखा सकता मम्मी जी को। आपकी सासू माँ घर साफ नहीं किया क्या? किसी ने पूछा। काहे करेंगे जी, उनका दिमाग में इतना कूड़ा कचरा भरा है, घर में का कूड़ा कचरा साफ करेंगी? जब आप जैसे करोगे वैसे ही तो लेक्चर देगी सासू माँ। हैं भाई, ऐसे ही है तो वैसे सारी चीज़ें तुम निकाल रही हो। कल जब आपके साथ ऐसा होगा फिर लेक्चर देना कि माँ बाप ने ऐसे वैसे पाला। अच्छा जी, सही है, उनको घुमा दिया, बहुत अच्छा किया, शायद वो नहीं जा पाती। मैं भी यही कहूँगी कि तुमने अच्छा किया। बाकी थोड़ा सोच समझ के, वो छोटी बच्ची नहीं, वो अपना भला बुरा समझती है। आशिमा के लिए तो लाइक बनता है, बिल्कुल। आज बग्गा बग्गी के वीडियो को लाइक कर देना जो देख रहा है। आप सब जो भी चीज़ें कर रहे हो बढ़िया है, अच्छी चीज़ें हैं, और ऐसे ही करना चाहिए। अपनी जो चीज़ें हैं उनसे सावधान रहो। हाँ, चीज़ें कौन, अरे भैया ऊपर रहती हैं ना। तो अब आते हैं बग्गा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। थोड़ा सा इसके बारे में हमको कुछ बात करनी है। बग्गा ने जो स्टोरी लगाई है बहुत ही अच्छी स्टोरी लगाई है, और एक फ़ोटो भी लगाया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्टोरी है बग्गा की, बच्चे दूर हो जाएंगे, रिश्तेदार बदल जाएंगे, पत्नी से बनाकर रखिए क्योंकि वही है जो अंत तक साथ निभाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल जो साथ निभाएगी वो पत्नी ही है। तो कुछ और भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर आप ये सुन पाएँ तो बताएं। नो रानी, आ कोई टाइम आ सफाई करन दा? साडे जमाने में तो सवेरे 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੂੰਹਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ठीक है डैड जी। वाह वाह, नो रानी, तू आई सिंपल ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। हाँ चल आ जा ਹੁਣ। साडे जमाने में। ओहो, बहुत गर्मी है, एसी ऑन कर। ठीक है मम्मी जी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸੰਦੀਪ। ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਏਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੱਜ ਗੱਡੀ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बहुत ही अच्छी वीडियो ये लगाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया है।
तो मैं कहती हूँ कि कभी ज़मानों को कंपेयर ना करो। तब सिचुएशन अलग थी, अभी सिचुएशन अलग है। तो बग्गा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो गया है। एक चीज़ और कि वो बहू जिसको उसके पति ने इतने प्यार और सम्मान से रखा है कि हर कोई बोलता है भैया इसको गलती से भी गलत मत बोल देना, क्योंकि इसका पति सुनेगा एक नहीं और सुनाएगा हाँ। 4। इसीलिए एक पत्नी की उसके ससुराल में क्या इज्जत होगी ये सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही तय करता है। ओ भाई साहब, ये वाला तो ज़्यादा ही हो गया है। हमें लग रहा है कहीं बल्ले बल्ले सावा सावा, कहीं कोनो एकदम से पगल ना हो जावा है, खासकर छोटी वाली कि भाई अच्छा पति निर्भर करता है तेरी इज्जत। रुक, अभी तेरी इज्जत शाम को वहाँ पे गंदे अड्डे से बातचीत करके अभी एपिसोड बनवाती हूँ, क्योंकि एपिसोड तो बन ही जाएगा। लेकिन ये एपिसोड 1% भी उसको फ़र्क नहीं करेंगे अगर बग्गा उसके साथ है। बग्गा का उसके साथ होना सबका मुंह तोड़ जवाब है। उम्मीद करते हैं कि बग्गा और बग्गी में ये चीज़ बनी रहे और परेतिन भी इससे कुछ सबक लें, तो हो सकता है अभी इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, है ना। बोलती ना मेरिकल, तो कुछ जादू हो जाए, कुछ आश्चर्यजनक घटना इनके जीवन में घटित हो जाए। बाकी इनसे उम्मीद तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि विगत 4-5 सालों में तो भाई कुछ इनसे हो नहीं पाया, इनसे होता ही नहीं है, ये कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनका ईगो एटीट्यूड जाता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही रहेंगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।